नमस्कार दोस्त, आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है। दोस्त ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक लड़का शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की से तैर सकता है। हम दोस्त क्वेश्चन आप लोग को बता दिए थे, ध्यान दीजिएगा। हम आप लोग को इसके पहले वाले जो बेसिक चीज़ है कुछ बहुत सारा समझा दिए हैं, तो आप लोग वहाँ पर जाकर ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, एक बार प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा नाव और धारा का। ठीक है, तो प्ले लिस्ट आप लोग को पता है ना, प्ले लिस्ट लिखा होता है, उसको आइकन पर क्लिक कीजिएगा ना तो प्ले लिस्ट आ जाएगा। प्ले लिस्ट टिपिएगा ना तो उसमें टोटल वीडियो मिलेगा। तो नाव और धारा देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पहला वीडियो बहुत देखना जरूरी है दोस्त। ठीक है, देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक लड़का शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर सकता है। तो हम आप लोग को उस समय बताए थे दोस्त कि जब कोई लड़का हो, ठीक है, जब कोई लड़का हो तो लड़का का जो चाल है उसको एक्स मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा? उसको एक्स मान लीजिएगा दोस्त। ठीक है, जब चाल हो, कुछ भी हो, लड़का हो, गाड़ी हो, तो उसका चाल क्या मान लीजिएगा? एक्स मान लीजिएगा। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? लड़का का चाल तो दिया है कितना? 10 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, 10 किलोमीटर पर घंटा दिया है, ये तो हमको मालूम है। तथा धारा का मान लेंगे वाई। धारा या पानी का बोल देगा दोस्त, तो उसको मान लेंगे वाई, यानी 5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब आप लोग आगे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग को निकालना है कि धारा के दिशा में चाल पहले निकालिए। तो जब हम लोग धारा के दिशा में निकालेंगे दोस्त, हम बताए हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 और 5 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा ना चाल। अब धारा के विपरीत यदि हम लोग निकालेंगे तो धारा के विपरीत कितना होगा? तो धारा के विपरीत पता है दोस्त कि हम घटा देते हैं, बताए हैं पहले वाले वीडियो में। तो 10 में से 5 गया, 5 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग को कह रहा है कि 60 किलोमीटर जाना है उसको। तो लड़के को 60 किलोमीटर तैरने के लिए कितना समय लगेगा? ये नहीं पूछा है दोस्त कि धारा के दिशा में कि धारा के विपरीत। ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि धारा के दिशा में या धारा के विपरीत। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो उसको ऑप्शन पर उसका ध्यान दीजिएगा, दोनों निकाल लीजिएगा और उसके ऑप्शन पर। तो मान लीजिए धारा के हम लोग दिशा में निकालेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 15 से भाग करना पड़ेगा, यानी 60/15, यानी 15 चौके 60, यानी 4 घंटा लगेगा। क्या चीज़? धारा के दिशा में। लेकिन यही पूछे कि धारा के विपरीत कितना लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? 60/5 से भाग करेंगे, क्योंकि विपरीत तो हम लोग को ये है ना। तो आएंगे दोस्तों 12 घंटा लगेगा। यानी धारा के विपरीत यदि ऑप्शन में 12 घंटा दिया होगा तो 12 घंटा मारेंगे, और धारा के साथ यदि 4 घंटा दिया होगा तो 4 घंटा मार के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्त, आया समझ में? चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन किताब का देखते हैं, उस समय देखे थे 2-4 दिन क्वेश्चन। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आ चुका है आप लोग के सामने, इसको बनाइएगा। देखिए, एक लड़का शांत जल में 4 किलोमीटर पर घंटा की दर से तैर सकता है। यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर पर घंटा हो तो 20 किलोमीटर धारा के दिशा में कितना समय लगेगा? तो इसको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा हम नीचे कर रहे हैं दोस्त। ठीक है, ठीक है। चलिए, एक लड़का शांत जल में, तो हम लोग का चाल जो है, चाल कितना है दोस्त? एक्स बराबर बताए हैं दोस्त कि सबसे पहले हम लोग कोई भी लड़का हो, कोई भी आदमी हो या कोई भी नाव हो, उसका चाल एक्स लिखते हैं। 4 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है तो 4 किलोमीटर पर घंटा हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ठीक है इतना। अब आगे ध्यान दीजिएगा, यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर पर घंटा हो तो पानी को बताया है दोस्त कि पानी हो या धारा हो, उसको वाई से लिखते हैं। क्या से लिखते हैं?
वाई से, और इसका चाल जो दिया है 2 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है। ठीक है, इतना ठीक है। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग कि कह क्या रहा है, इसमें पूछ क्या रहा है। तो पूछा कि धारा की दिशा में, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि धारा की दिशा में इसका चाल कितना होगा। तो हम बताए हैं दोस्त कि धारा की दिशा में यदि चाल निकालना हो तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। क्या कीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। तो 4 और 2 6 हो गया। अगर धारा के विपरीत हम पूछे तब घटा लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, घटा लीजिएगा। तो घटाने पर कितना आएगा दोस्त, 2 आएगा। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि धारा के दिशा में कितना समय लगेगा यदि 20 किलोमीटर उसको जाना हो। तो धारा के दिशा में तो हम लोग का यही है, यही ना है दोस्त। तो धारा के दिशा में 20 किलोमीटर जाना है, 6 के स्पीड जैसे जाएंगे दोस्त। ठीक है, तो कटाएंगे तो 6 3 18 यानी 3.2/6 आएगा, यही ना आएगा। इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, नहीं तो इसको बदल दे रहे हैं। तो 60 से गुना कर दे तो 6 और 10 60, यानी हम लोग को लगेगा 3 घंटा 20 मिनट। कितना लगेगा, 3 घंटा 20 मिनट हम लोग को लगेगा। ठीक है, अब इसको कैसे बदलते हैं, तो एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे कि दे 6.3/2, तो इसको हम लोग मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना कर देते हैं। तो 30 दूनी 60। ऐसा तो नहीं देगा ना, ऐसा ना देगा, कोई और क्वेश्चन ले लीजिए। इसमें जैसे आया था वैसा ले लिया जाए हम लोग। ठीक है, इसमें जैसे आया था कि 20/6 आया था ना, 20/6। तो इसको तोड़ेंगे तो 6.2/6 आएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे तो 10 से कट जाएगा, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 होगा ना, 3 आया था। 6 से भी रख सकते हैं, 6 वाला भी आएगा तो कोई बात नहीं है। 3 वाला आया था इसलिए 3 वाला बता दे रहे हैं दोस्त। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 घंटा, और इसको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। 3 घंटा और जो ये आता है ना, इसको हम लोग क्या में लिख देते हैं, मिनट में। ठीक है, आ गया समझ में। तो आ गया होगा आप समझ में, आशा करता हूँ दोस्त। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर। अब किताब के क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त, फिर बेसिक समझाएंगे और फिर आप लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। देखिए आप लोग बनाइए इसको, फिर मिला लीजिएगा किस तरह बनता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले करें कि एक नाविक धारा के अनुदिश, मतलब कहने का मतलब इसका है कि धारा के दिशा में, क्या कह रहा है दोस्त, धारा के दिशा में कह रहा है। तो धारा के दिशा में इसका जो 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो हम मान लेंगे कि नाव की जो चाल है, नाव होना है ना दोस्त, नाव जो होगी, नाव को हम मान लेंगे क्या, x मान लेंगे। ठीक है, और धारा की चाल मान लेंगे क्या, y। बताएं दोस्त, धारा हो या कुछ भी पानी हो, उसको y मानते हैं। अब हम लोग को कह रहा है कि धारा के अनुदिश कह रहा है, यानी उसके रिस्पेक्ट में चलेंगे, जिस तरह धारा चल रहा है। तो बता दिए हैं कि दोस्त जोड़ लीजिएगा। तो जोड़ने पर हम लोग को क्या है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो हम लोग का चाल यहाँ पर होना चाहिए ना, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी 1 किलोमीटर दिया हुआ है और बाटा में 5, ये तो 5 तो है, तो ये मिनट में है। तो इसको घंटा बदलने के लिए क्या करेंगे दोस्त, गुना कर देंगे, यानी कटा दीजिए तो 12×5 = 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, 12×5 = 60, यानी x + y का जो मान आया हम लोग का, वो कितना आया, 12। ठीक है, कितना आया दोस्त, 12। अब आगे देखिए, कह रहा है कि धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर गति से नाव खेता है। धारा के विपरीत यानी x - y। ठीक है, धारा के विपरीत
1 घंटे में 6 किलोमीटर गति से नाव खेता है। ठीक है, तो 6 किलोमीटर है ना, 1 घंटा में यानी 1 से भाग करेंगे, यानी इसका क्या आया, x माइनस वाई का हम लोग को जो मान आएगा वो कितना आएगा दोस्त, 6 आएगा। ठीक है, 6 किलोमीटर पर घंटा जो भी है। तो कह रहा है कि धारा का वेग कितना है, धारा का वेग यानी y का मान पूछ रहा है, यही ना, धारा का वेग यानी y का मान पूछ रहा है। तो हम बताए हैं दोस्त कि y का मान जब भी पूछे तो यहाँ पे तो आया है 12 और यहाँ पर आया है 6, दोनों में से घटा लीजिए ज़्यादा में से कम, और आ जाएगा 6 और 2 से भाग कर लीजिए। कटा देने के बाद जो 3 किलोमीटर पर घंटा जो आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बनाने के लिए सबसे पहले वीडियो को शुरू से देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को शुरू से देखिएगा तभी समझ में आएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे की ओर क्वेश्चन के चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, तो देखते हैं आप लोग के सामने अगला 4 नंबर क्वेश्चन हाजिर है, आप लोग इसको बनाइए। ठीक है, चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर पर घंटा हो तो शांत जल में नाव की गति कितनी होगी ये बताना है हम लोग को। ठीक है, तो चलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा, आगे की ओर हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि एक नाव की धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो आपको पता है कि नाव की जो चाल है हम लोग मानते हैं, जो भी हो उसको x मान लेते हैं। ठीक है, और जो धारा मानते हैं हम लोग y मानते हैं, ये तो फिक्स है, ऐसा ही मानिएगा दोस्त। ठीक है, अब धारा के विपरीत बोल रहा है, तो धारा के विपरीत बोल रहा है तो माइनस न रखेंगे, बोलिए सही रखे कि नहीं रखे। तो 12 किलोमीटर है तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो चाल की जगह पर तो दूरी बटा समय लिखना है हम लोग को। दोस्त ध्यान दीजिएगा, चाल बराबर क्या होता है, यहाँ चाले ना लिखाता है हम लोग को, तो चाल बराबर दूरी बटा समय है, तो दूरी बटा समय लिखिए या चाल लिखिए, दोनों तो बतवा एक है, इसी का बराबर ये है, इसका बराबर ये है, क्या प्रॉब्लम है, नहीं ना। तो इस बात को यहाँ ध्यान रखिएगा कि वैसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे 12 आ गया और 48 मिनट है, तो इसको तो हम लोग को घंटा में बदलना है ना, तो कटाएंगे तो 12 के 48 और 4 से कटाएंगे तो 20, 15 चौके 60 यानी 15 आएगा। यानी कहने का मतलब है कि x माइनस वाई का जो हम लोग को मान आया वो कितना आया, 15 किलोमीटर पर घंटा जो भी आया। ठीक है, ये तो फिक्स हो गया। अब आगे कह रहा है कि यदि धारा की गति यानी जो हम लोग y माने थे उसका दे रहा है, ध्यान रखिएगा 2 किलोमीटर पर घंटा दे रखा है, तो शांत जल में नाव की चाल, तो नाव तो x माने थे ना, बस कुछ नहीं करेंगे, ये इसी में मान रख देना है, समीकरण 1 में ही मान रख दीजिए, यानी x माइनस वाई के जगह को क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, और इधर 15 और x बराबर 15, इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा दोस्त, और x बराबर 15 2 17 हो जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा हम लोग का, यानी 17 किलोमीटर पर घंटा जो आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्त समझ में आ रहा होगा, यदि समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग शुरू से वीडियो जरूर जाकर देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन तो देखते हैं, सामने अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन आ गया है दोस्त, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग पहले ध्यान दीजिएगा किस तरह बनता है। ठीक है, तो देखिए एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लेती है। ठीक है, तथा बहाव की विपरीत दिशा में
वही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। तो स्थिर पानी में बोट की चाल कितना है ये बताना है दोस्त। तो ध्यान दीजिएगा किस तरह बनता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग किस तरह बनता है, ठीक है। तो देखिए, कहने का मतलब है कि एक बोट जो है बहाव की दिशा में, मतलब जिधर धारा बह रही ना, इधर धारा ऐसे से बह रही, इधर ही जा रहा है दोस्त। तो इधर ही नाव जा रहा है, मान लीजिए नाव है और इधर ही जा रहा है, ठीक है। इस पे मान लीजिए कोई बैठा हुआ है, ठीक है, जा रहा है इधर। तो इधर धारा बह रही है, ठीक है, इधर जा रहा है। तो जुड़ाएगा ना, बोलिए जुड़ाएगा कि नहीं जुड़ाएगा? जुड़ाएगा। चलिए ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हम बता चुके हैं दोस्त पहले ही कि अगर बहाव की दिशा में जाए तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर दूरी तय करना है और 2 घंटा में तय करना है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यही ना होता है। दूरी जो है ये हुआ, अच्छा समय ये हुआ, ठीक है। तो इसको इतना ही छोड़ देंगे। अब आपसे हम ये क्वेश्चन पूछते हैं दोस्त कि आप बताइए, इसमें हम पूछ देंगे कि नाव जो है, नाव को क्या मानेंगे, नाव का चाल क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे कि वाई मानेंगे, आप बताइए। तो नाव की चाल एक्स मानेंगे, ठीक है आपका जवाब। तो कभी भी हम लोग, कभी भी नाव की चाल एक्स या व्यक्ति की चाल हो उसको एक्स ही मानेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब पानी की चाल या धारा की चाल देगा तो वाई मान लेंगे, ठीक है। यहाँ भी वही है। अब आपसे पूछ कह रहा है दोस्त इसमें कि देखिए, विपरीत दिशा में वही दूरी 6 घंटे में तय करता है। तो विपरीत मतलब कि घटा दीजिए, आप लोग को मालूम है पहले ही। विपरीत मतलब घटा दीजिए, क्या विपरीत मतलब क्या होता है, घटा दीजिए। यानी 9 बटा हो जाएगा कितना, 6, यानी तितरी के 9 और द्वितीय 6, यानी 3/2। ये समीकरण 2 हो गया। अब हम आपसे इसमें पूछ रहा है कि बोट की चाल कितना है। तो बोट की चाल मतलब कि एक्स ही ना पूछ रहा है। तो आप लोग को क्या बताया गया है कि अगर एक्स निकालना हो इसमें, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। यही ना हम बताएं दोस्त, आप लोग शुरू से देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग नहीं पता चले, नहीं समझ में आए तो एक बार आप लोग 10 मिनट अपना टाइम केवल यहाँ इस वीडियो के लिए देकर देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग को जरूर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, अब बाटा पर के हम लोग दोनों जोड़ के 2 से भाग कर दिए। तो बाटा पर ऊपर हम लोग जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा और 9 बाटा पर के जोड़ आता ही होगा आप लोग को दोस्त, ठीक है। इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए, 9 3 को कितना हो गया, 12, ठीक है। 9 3 कितना हो गया दोस्त, 12। अब 12/2, अब बाटा 2 है और नीचे एक छिपा रहता है। अगर ऐसे समझ में ना आए कि 2 कहाँ जाएगा तो कुछ नहीं करना है, एगो पलट दीजिए, मतलब कि डबल बाटा हुआ ना, तो ऊपर वाला छोड़ दीजिए और नीचे वाला पलट दीजिए, ठीक है। तो 2 से कटा दीजिए 6 और 2 3 6, यानी 3 किलोमीटर पर घंटा आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा दोस्त, 3 किलोमीटर पर घंटा आंसर होगा, ठीक है। याद रखिएगा इसको। चलिए, अगर समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं दोस्त, आपके लिए क्वेश्चन हाजिर करते हैं इसी जैसा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा किस तरह बनेगा। देखिए, आपके लिए क्वेश्चन एक आ गया है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा कह रहा है कि एक मोटर बोट जो है बहाव की दिशा में 11 किलोमीटर की दूरी तथा तय करने में 2 घंटे लेती है, तथा बहाव की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 5 घंटे लेती है। स्थिर पानी में बोट की चाल कितनी है, ठीक है। स्थिर पानी में बोट की चाल पूछ रहा है दोस्त। तो आप लोग बताइए कैसे बनेगा, एक बार आप लोग बना लीजिए, इसके बाद हम बताते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन तो ठीक ही होगा, ठीक है। अब आप लोग बताइए इसको,
ठीक है, पहले बना लीजिए, उसके बाद चलिए तो ध्यान दीजिएगा। एक मोटर बोट जो है बहाव की दिशा में 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो बहाव की दिशा में है तो क्या मानेंगे हम लोग, बताइए। x + y ऐड करेंगे ना दोस्त, जोड़ेंगे कि ना जोड़ेंगे, ये पहले बताइए। जोड़ेंगे, और 11/2 है, कहने का मतलब कि 11 किलोमीटर तय करने में 2 घंटा का समय लेता है। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो लिख दिए। दूरी 11 हो गया, समय ये हो गया। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि 2 घंटे लेती है तथा बहाव की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 5 घंटे लेती है। विपरीत दिशा में यानी विपरीत, तो हम बोले हैं दोस्त कि x - y मान लेंगे। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो पिछले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा दोस्त, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा तो। ठीक है, तो 11 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपसे पूछ रहा है इसमें कि स्थिर पानी में बोट की, तो बोट क्या है, इसमें बोट x है, तो x बराबर क्या निकलता है, हम बताए हैं दोस्त कि दोनों को जोड़ के और 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 11/2 + 11/5/2। ठीक है, चलिए इसमें 5 और 2 कैल्शियम कितना हो जाएगा, बताइए। 5 और 2 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 5 और 2 कैल्शियम कितना हो जाएगा दोस्त, 10 होगा। तो 2 × 5 = 10, यानी 11 × 5 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा ना दोस्त। और 11 यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे दोस्त बताइए कितना होगा, 5 दूनी 10 यानी 11 दूनी 22 होगा। ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 5 और 2 7 होगा, और 5 और 2 7 यानी 77/10 आएगा कि नहीं आएगा, आप बताइए। 77/10 आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको तोड़ दीजिए पूर्णांक में, तो 10 × 7 = 70 यानी इतना आएगा। इतना अगर ऑप्शन में दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो इसको मिनट में बदल देंगे दोस्त। कटा दीजिए, 10 × 60 यानी 7 घंटा। इधर वाला जो होता है ना वो घंटा हो जाएगा, और इधर 7 × 6 = 42 में जो गुना कीजिएगा वो 42 मिनट हो जाएगा। एक बात याद रखिए, ठीक है, हम लोग को वहाँ जल्दी से नहीं मारना है ना, तो 7 घंटा 42 मिनट ऐसे देगा। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, आगे वाला वीडियो देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। कह रहा है एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तथा बहाव के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटा का समय लगता है। तो क्वेश्चन इसमें आपसे क्वेश्चन छूट गया है दोस्त। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वही क्वेश्चन है जो से पहले में पूछ रहा था। पहले में क्या पूछ रहा था दोस्त, पहले में पूछ रहा था कि स्थिर पानी में बोट की चाल बताएं। ठीक है, स्थिर पानी में बोट की चाल बताएं, तो स्थिर पानी में बोट की चाल बता दीजिए। ठीक है, इसमें आपसे पूछ दिया कि स्थिर पानी में नाव की चाल। ठीक है, स्थिर पानी में नाव की चाल बताना है। ठीक है, नाव की चाल बताना है। ठीक है, चलिए अब आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन वही है दोस्त। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, एक बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बोट नाव जो है बहाव की दिशा में यानी x + y जो है कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर है, और 4 घंटा के स्पीड से 4 घंटा में तय कर दिया। तो कटाएंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 यानी x - y का जो वैल्यू आया हम लोग का वह 2 आया कि नहीं आया दोस्त, आया ना। अब हम लोग निकालेंगे विपरीत दिशा में, तो विपरीत का मतलब होता है x - y, यही ना।
इसको 6 घंटा में तय कर लेता है, यानी 8 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में। तो इसको काटाइए, 4 दूनिया 8 और 3 दूनी 6, यानी 4/3। तो हम लोग को दूसर का समीकरण कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग को मिल गया समीकरण 1 इतना मिला, समीकरण 2 इतना मिला। आप लोग क्वेश्चन देख लिए। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है स्थिर पानी की चाल। तो स्थिर पानी में हम लोग क्या निकालेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हम लोग x बराबर पूछ रहा है ना, तो x बराबर क्या निकलता है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। तो चलिए हम लोग दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे दोस्त। तो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं क्वेश्चन दोस्त। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन तो पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन को एक बार और लिख देते हैं, जो हम लोग को मिला था x + y, हम लोग को क्या मिला था दोस्त, बोलिए। तो 2 आया था, यही ना समीकरण 1 हम लोग का यही ना मिला था। और x - y जो मिला था हम लोग का, क्या मिला था, तो 4/3। ठीक है, इक्वेशन 2। ठीक है, अब आप लोग समझ लीजिए, हम लोग का x का मान निकालना है, यानी बोट का चाल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बोले थे दोस्त, कि जोड़ कर 2 से भाग कर दीजिए। जोड़ कर क्या करेंगे दोस्त, 2 से भाग। यहाँ पे 1 नीचे इसलिए लिखे दोस्त कि नीचे 1 छिपा रहता है। ठीक है, जब इसको बाटा पर के जोड़ करेंगे हम लोग, तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। आप लोग को बाटा पर के जोड़ आता है, ये तो हम लोग को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेशन जो है हल कर देते हैं। ठीक है, तो नीचे 1 छिपा रहता है, पता है जब डबल बाटा हो तो आपको पता है कि एगो पलट देता है, यानी 1 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे, और इसको कटाएंगे तो 5 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये 3 है। ठीक है, 5/3 आ जाएगा। ठीक है, और 5/3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, आप बोलिए। 5/3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कटाइए, 3 एकम 3। ठीक है, ऊपर बच्चा 2/3। तो इसको ऐसे तो आंसर नहीं दिया होगा, इसलिए हमको बदलना पड़ेगा घंटा मिनट में। तो घंटा मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना। तो 20 × 60, यानी 1 घंटा 20 दूनी 40 मिनट। ठीक है, कितना, 1 घंटा 40 मिनट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो आंसर होगा 1 घंटा 40 मिनट, उसको आंसर मार देंगे। ठीक है, देख लेते हैं कौन आंसर है। तो यही क्वेश्चन था और 1 घंटा 40 मिनट है इसमें, तो इसलिए मार देंगे। ठीक है, तो फिर दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।